ना आ रहे हैं ना कॉल पिक कर रहे हैं। और इब्राहिम के स्कूल वाले तो कह रहे थे कि उसके फादर छुट्टी होते ले गए थे। परेशान ना हो, आ जाएंगे, हो सकता है। मम्मा मम्मा ये देखिए बाबा ने इतनी ज़्यादा शॉपिंग करा दी। अरे वाह भाई वाह, दिखाओ मुझे भी। वाह ये सब तो बहुत अच्छे हैं, इतने सारे। मेरे लिए नहीं लेकर आए आप कुछ? अरे मैं अपनी बेगम को भला कैसे भूल सकता हूँ, पहले आपके लिए लिए थे। ये लें जनाब। अरे इब्राहिम, मुझे भी दिखाओ क्या क्या लाए हो। इब्राहिम बेटा, ये क्या हरकत है? मेरे बेटे को डांटने की जरूरत नहीं है, जब वो पहनेगा तो देख लेंगी आपा। चलो अंदर कपड़े भी चेंज करो, बैग भी पकड़ो अपना। और आपा आप प्लीज खाना लगा लें, बहुत भूख लगी है। आकिब, आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए? मैं भी तो आपकी बीवी हूँ, बल्कि पहला हक तो मेरा बनता है। यार इरम प्लीज, हर वक्त शुरू ना हो जाया करो। ऑफिस से थका हुआ आया हूँ, बंदा कुछ तो ख्याल कर लेता है। सूट चाहिए ना, मिल जाएगा तुम्हें। बात सिर्फ सूट की नहीं आकिब, इज्जत मोहब्बत और इंसाफ की है। मैं आपकी पहली बीवी हूँ, ठीक है मैं आपको लात की खुशी नहीं दे सकी, मगर इसका ये मतलब तो नहीं है कि मेरे साथ मुलाजमों जैसा रवैया रखा जाए। तुम्हारे यही गिले शिकवे खत्म नहीं होते। अपनी मर्जी से रहती हो, अपनी मर्जी से सब कुछ करती हो, कोई तुम्हें कुछ कहने वाला भी है? फिर भी तुम्हारी ये शिकायतें खत्म नहीं होती। यही बात तो दुख देती है कि कोई पूछने और कहने वाला नहीं है। देखो सर ना पकाओ मेरा, भूख से जान निकल रही है, खाना बनाओ। आकिब बात सुने जरा। आ रहा हूँ। बाबा ये जैकेट मुझे बहुत पसंद है। माशाल्लाह। ठीक है बेटा, कल स्कूल लेके जाना और अपने दोस्तों को दिखाना। ये बाहर क्या कर रहे थे आप? क्या इरम आपा के लिए भी कुछ लेकर आए हैं जो देने बाहर रुक गए थे? नहीं यार, उसके लिए मैंने क्या लाना। वैसे पूछ रही थी वो, मैं सोच रहा हूँ कि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, कोई एक आधा गर्म सूट उसे ला दूँ। कोई ज़रूरत नहीं है उन पर कोई भी खर्चा करने की, ये सब मेरा और मेरे बेटे का हक है। उन्होंने आखिर आपको आज तक दिया ही क्या है? मैंने तो आपको औलाद दी है, वो भी बेटा। वो सिर्फ एक बोझ है। और जहाँ तक बात है सूट की, पहन लेंगी मेरा ही कोई पुराना रखा हुआ, जहाँ किसी गरीब को देना है उन्हीं को दे दूंगी मैं। तुम तो इंसानियत से भी गिर चुकी हो सुनहरा। इतना गरूर और फख्र किस बात का है कि एक बेटे की माँ हो? ये अल्लाह की देन है, तुम्हारा इस चीज़ पे कोई इख्तियार नहीं है। इरम अपने हद में रहो, ये क्या बकवास कर रही हो? हदें तो सभी तोड़ दिया आपने। इतने सालों में आपका रवैया मेरे साथ कैसे क्या हो गया? दो बीवियां तभी रखनी चाहिए जब उनको बराबर का इंसाफ किया जा सके, नहीं तो पकड़ बहुत सख्त है, ये भूल चुके हैं आप। सब याद है, मगर आपको भी तो देखना चाहिए ना कि उनकी अपनी प्रॉपर फैमिली है। साइड पर रहें नहीं तो चली जाएं। तुम कोई नहीं होती मुझे ये कहने वाली, चली जाओ। मगर अब बहुत हुआ, बहुत बर्दाश्त कर लिया ये मुलाजमों वाला रवैया। मैं जा रही हूँ अपने घर, तलाकनामा भिजवा दीजिएगा। इतने सालों से बर्दाश्त कर रही हूँ अब्बा, बहुत हो गया। अब मैं रोज़ की जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। आकिब बस शुरू में ही अच्छे थे, जब से औलाद हुई उन्होंने मुझे भुला दिया। तलाक का कह के आई हूँ। बेटा मैं तुम्हें वापस जाने का तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं खुद अपनी आंखों से कई बार देखा आया हूँ कि वहाँ तुम्हारे साथ कैसा सलूक होता है। पर बेटा मैंने भला कब तक जीना है? मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा? अब्बा ऐसी बातें करके हम औलाद की शादियाँ करते हैं और उन्हीं बुरी शादियों को गुजारने का कहते हैं। किसने पहले जाना और किसने बाद में, ये कोई नहीं जानता, पर इंसानियत के दर्जे पे रह के जिंदगी गुजारने का हक सबको है। अगर मुझे खुला भी लेनी पड़ी तो मैं ले लूंगी। अब बस भी कर दें, 3 घंटों से ऐसे ही सर पकड़ के बैठे हुए हैं, कब तक शोक मनाएंगे? अच्छा है खुद ही चली गई और तलाक का भी खुद ही बोल दिया। एक बोझ के सिवा वो थी ही क्या? अच्छा है तलाक भिजवा दें उनको। नहीं दे सकता तलाक, क्योंकि ये आधा घर उसके नाम लिखा हुआ है। अगर तलाक देता हूँ तो बड़ा मसला हो जाएगा। हाँ अगर वो खुला ले ले तो फिर कुछ हो सकता है। अच्छा, ये घर वाली बात मुझे तो नहीं पहले आपने बताई कि उसके नाम घर किया हुआ था और मुझे ऐसे ही ब्याह लाए। बस करो यार, अब तुम ना शुरू हो जाओ। प्लॉट है ना तुम्हारे नाम, इतनी नाशुक्री ना किया करो यार। पर घर की बात तो अलग ही होती है ना। खैर आए खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। और हाँ, कल मासी का भी बंदोबस्त कर दीजिएगा। इरम आपा के जाने के बाद ये सारे काम कौन करेगा? मैं तो करने से रही।
अब आ भी जाए ना खाने के लिए। मम्मा मम्मा मेरा नाश्ता, मुझे देर हो रही है। ला रही हूँ, सब्र नहीं होता क्या 2 मिनट? जुनैरा, जुनैरा बाहर आओ, क्या है ये? ओहो, अब आपको क्या हो गया? क्या मसला है? ये देखो मेरी शर्ट, ये प्रेस की है, ये जला दी है। अब ऑफिस क्या पहन के जाऊं मैं? तो कोई और पहन लें, उठा लें अलमारी से कुछ और। अब एक एक चीज के आपके हाथ में दूं मैं? मम्मा मम्मा मेरा नाश्ता। 2 मिनट चुप करो तुम। अलमारी में कुछ पड़ा हो तो ना, यहाँ तो कपड़े तुमने मशीन में फेंके हुए हैं, यहाँ तो जला दिए हैं। तो रखवा देना कोई मासी, मुझसे नहीं इतने सारे काम एक साथ होते। इन 15 दिनों में तुम 4 मासियां बदल चुकी हो। तुम्हारा रवैया है ही कैसा उन मासियों के साथ? इरम को देखा था किस तरह उसने घर संभाला हुआ था, मेरे कपड़े तैयार करके रखती थी वो। तुम तो फोड़ की फोड़ हो। मम्मा मुझे देर हो रही है, नाश्ता दे दे। तुम तो चुप करो नाश्ते के बच्चे। और आप कहना क्या चाह रहे हैं कि मैं काम नहीं सही से कर सकती या मेरा मिजाज अच्छा नहीं है? इतने सालों में सब सही था, 15 दिनों में टाइम पे काम नहीं हो सका तो अब आपको वो चुड़ैल याद आ गई है? मर्द होते ही बेवफा हैं। हाँ हाँ, सारा इल्जाम मुझ पर डाल दो। तुम्हारा तो कोई कसूर ही नहीं है ना तुमसे घर संभलता है, ना शोहर, ना बच्चे को वक्त पे खाना दे रही हो। इरम के जाने के बाद तुम्हारी असलियत खुल के सामने आ गई है। हाँ हाँ, अब सारी कमियां आपको मुझ में ही दिखेंगी। मत भूलें कि बेटा दिया है मैंने आपको, साहिबे औलाद किया है। और बस कर दो मुझे ये सब सुनाना। औलाद हमेशा मर्द के नसीब से होती है। और तुम्हारे इस रवैये की वजह से ना मुझे आज पता चल रहा है कि मैंने उस इरम के साथ कितनी ज्यादती की। वो हर लिहाज से मेरे साथ खड़ी होती थी, और तुम्हें तो एहसास ही नहीं है। ओहो, इतनी मोहब्बत जाग रही है तो ले आए ना उसको। मगर एक बात याद रखिएगा, अगर वो आई तो मैं और मेरा बेटा नहीं यहाँ पर रहेंगे। इन 15 दिनों ने मुझे बहुत बड़ा सबक दिया है। अगर इरम मुझे छोड़ के ना जाती तो शायद मुझे ये एहसास कभी ना होता। तुम चली जाओ, अपने बेटे को भी साथ ले जाओ, क्योंकि तुम जैसी औरत के साथ कोई सुकून नहीं मिल सकता। जिंदगी अजीरन करके रख दी है। देखा, खा गई ना वो चुड़ैल मेरा घर, अल्लाह बर्बाद करे उसे। और एक कमबख्त तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब कुछ। अगर तुमने नाश्ते की रट ना लगाई होती तो ये सब कुछ ना होता। चलो अब तुम्हारे नाना के घर चलें। अब 1 मिनट नहीं रुकना मैंने यहाँ पर। अब्बा टाइम से ला देगा दोपहर में जो भी बनाना हो। अब तो मौसम इतना सर्द है, गैस का पता ही नहीं चलता कब चली जाती है, ताकि मैं टाइम से बना लूं। बहुत सुगड़ है मेरी बेटी, पर किसी ने कदर ही नहीं की। ओहो अब्बा, दिन हुआ नहीं आपका फेवरेट टॉपिक शुरू हो गया। भूल जाएं, दफा करें, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। 15 दिन हो गए हैं बेटा, आकिब ने कोई राब्ता ही नहीं किया। तू ना खुद करती है ना मुझे करने देती है। एक फोन करने में क्या हर्ज है? होता है हर्ज अब्बा, मेरी भी कोई इज्जत है। बिना कसूर के इतने साल हर चीज बर्दाश्त की। आप मेरे सामने बस उसका नाम मत लिया करें। ये सुबह सुबह कौन आ गया, मैं देखता हूँ। अरे बेटा तुम? इरम देखो बेटा, आकिब आया है, इधर आओ। अब क्या करने आए हैं इधर? मजीद बेइज्जत करने? इरम तमीज से बात करो। करने दें अंकल, ये जिस भी रवैये से मुझसे बात करना चाहे कर सकती है, क्योंकि इसको हक हासिल है। और मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि मैं शर्मिंदा हूँ। बस मैं ये कहूँगा कि मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारा ही नहीं बल्कि मैं अल्लाह का भी गुनाहगार हूँ, क्योंकि मैं इंसाफ नहीं कर सका। बेटा बहुत बुरा किया तुमने मेरी बेटी के साथ। वो इन सब की हकदार नहीं थी। क्या औलाद ना देने पर ये मुजरिम बन गई जो इसके साथ ऐसा रवैया रखा गया? इसी ने दी थी ना तुम्हें दूसरी शादी की इजाजत। सब भूल गए हो तुम। मुझे सब याद है अंकल, बस मैं जुनैरा की बातों में आके पहली बीवी के हकूक भूल गया और औलाद की मोहब्बत में इतना गिर गया था कि मुझे इसका याद ही नहीं रहा। और मैंने जुनैरा को घर से निकाल दिया। बस तो मुझे एक मौका दो, घर आ जाओ, बस इतना सा एहसान कर दो मुझ पे। वाह, एक को निकाल के दूसरी को रख लिया और दूसरी को निकाल के पहली को। कितने ऑप्शंस होते हैं मर्दों के पास जिंदगी गुजारने के। पर फिलहाल मुझे नहीं जाना आपके साथ, आप चले जाए यहाँ से। अंकल अब आप ही इसे समझाएं। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। इंसान हो, गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। माफ़ी मांग रहा हूँ, आप कुछ करें। बेटा तुमने वाकई बहुत गलत किया है, पर मैं समझता हूँ कि दूसरा मौका देना चाहिए। मैं करूँगा इरम से बात, पर फिलहाल उसे वक्त दो। तुम चले जाओ अभी यहाँ से, मैं उससे बात करके तुम्हें बता दूंगा।
इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।